जय शिव शंकर। आप सभी को आने वाली महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम आपको बताएंगे कि शिवरात्रि पर कौन सी वो एक वस्तु है, कौन सी वह एक चीज़ है जो आप अपने घर मंदिर से, शिवालय से उठाकर जरूर ले आना। अगर आप इसको अपने घर लाते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। यह वस्तु बहुत चमत्कारी है। इसको यदि शिवलिंग से शिवरात्रि के दिन, जिस प्रकार से हम बताने वाले हैं, आपको विधि बताने वाले हैं, उस प्रकार से उठा के लाके और रख देते हैं जहां हम बताएंगे उस विधि से, तो आपको अवश्य ही इसके चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलते हैं। आपकी हर इच्छा, मनोकामना कैसी भी क्यों ना हो, यह एक वस्तु आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर सकती है। आइए जानते हैं कि क्या है वो वस्तु, कब और किस समय कैसे उठा के लेके आनी है और क्या करना है। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक। आज हम बात करने जा रहे हैं साल की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण महाशिवरात्रि की। ये जो शिवरात्रि है ना, ये विशेष मानी जाती है क्योंकि इस दिन किए गए सभी उपाय फलदायी होते हैं, अधिक फलदायी होते हैं और जीवन में अपार सुख, समृद्धि और उन्नति आती है। यदि आप इस दिन कुछ विशेष नियमों का पालन कर लेते हैं, कुछ विशेष वस्तुओं का सेवन करते हैं और शिवलिंग पर कुछ महत्वपूर्ण वस्तुएं यदि आप चढ़ाते हैं, अर्पित करते हैं, तो आपके घर में धन, वैभव और खुशियां अवश्य आती हैं, उनकी बरसात होती है। इन वस्तुओं को अर्पित करने से भगवान शंकर अति प्रसन्न होते हैं और शिवरात्रि के दिन इन वस्तुओं के चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलते हैं। साथ ही इस वीडियो में आगे हम बताएंगे कि महाशिवरात्रि की शुभ तिथि और पूजन का सही मुहूर्त क्या रहेगा, इस दिन किए जाने वाले खास अन्य उपाय क्या हैं जो आपको करने चाहिए, गुप्त चीज़ें क्या हैं जो आप शिवलिंग से उठाकर लेके आएँ, अवश्य लानी चाहिए। क्या आप जानते हैं महाशिवरात्रि पर गौ माता को भी एक विशेष चीज़ खिलाई जाती है। इसके खिलाने से आपको अवश्य ही चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलते हैं। साथ ही आपको बताएंगे कि महाशिवरात्रि पर कौन कौन से कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए, अन्यथा वो विनाशकारी हो। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और भगवान माता पार्वती तथा भगवान शिव का नाम लेंगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जय शिव शंकर, जय माँ पार्वती, तो आपके जीवन की सभी संकट दूर हो जाते हैं। आपका राहु दोष यदि है या पितृ दोष यदि कोई है तो वह अवश्य ही दूर हो जाता है। इसीलिए आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना चाहिए जय शिव शंकर, जय माँ पार्वती। आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि जो है वो फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को ही मनाई जाती है। इस साल ये जो पर्व है वो 26 फरवरी को मनाया जाएगा और व्रत का पारण जो है वो 27 फरवरी को किया जाएगा। ये जो पर्व है भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का दिन माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान शंकर ने लंबे समय के वैराग्य को त्याग कर गृहस्थ में प्रवेश किया था। इस दिन को अत्यंत शुभ एवं पुण्यदायी माना गया है। यदि बात की जाए कि इस दिन पूजन के लिए शुभ समय क्या रहेगा, तो शास्त्र के अनुसार इस दिन 4 पहर में रात्रि पूजा करने का विधान बताया गया है। प्रत्येक पहर की पूजा से अलग अलग लाभ मिलते हैं। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो प्रथम प्रहर होता है वो शाम को 6:30 बजे से और 9:34 तक रहता है। दूसरा जो प्रहर रहेगा वो रात को 9:34 से और 12:39 तक रहेगा। तीसरे प्रहर की बात करते हैं। तीसरा प्रहर जो है 12:39 से और 3:45 तक रहेगा। रात्रि को आरंभ होगा और सुबह 3:45 तक ये तीसरा प्रहर की पूजा होगी। चौथे प्रहर की जो पूजा होगी वो होगी सुबह 3:45 से और 6:30 तक। इस प्रकार से ये 4 पहर की पूजा है जो कि शिवरात्रि पर की जाती है। शिवरात्रि पर 4 प्रहर की पूजा का विशेष विधान बताया गया है शास्त्रों में, और उस विधि विधान से जो कोई पूजन करता है उसे भगवान शंकर की अवश्य ही कृपा प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि तो वह दिन है, यदि कोई 1 लोटा जल भी भगवान पर इस दिन चढ़ा दे तो भगवान उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। बात करते हैं कि इस बार जो महाशिवरात्रि है ना,
उस पर कुछ विशेष संयोग बन रहे हैं जो कि बहुत दुर्लभ भी हैं, इतने आसानी से बनते नहीं हैं। इस वर्ष महाशिवरात्रि पर विशेष संयोग बन रहे हैं जो इस पर्व को और भी खास बना रहे हैं। क्या है? एक तो इस पर बन रहा है त्रिग्रही योग, सूर्य, चंद्रमा और शनि एक साथ आने से ये विशेष योग बन रहा है। दूसरा, सिद्ध योग बन रहा है। इस योग में किए गए कार्यों का फल कई गुना अधिक माना जाता है। तीसरा, अमृत सिद्धि योग। इस योग में की गई पूजा से भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, इसकी पूरी संभावनाएं जताई जाती हैं। तो इतने विशेष संयोग बन रहे हैं। बात करते हैं कि महाशिवरात्रि पर आपको क्या उपाय करने चाहिए। फिर हम मूल बिंदु पर आएंगे कि आप क्या वो वस्तुएं हैं, 3 वस्तुएं जिनको कि आप घर लाते हैं तो आपकी हर एक मनोकामना पूरी होती है। अब महाशिवरात्रि पर विशेष उपायों की बात कर लेते हैं कि आपको क्या उपाय करने चाहिए जिससे कि आपकी सभी इच्छाएं पूरी हों। तो शिवलिंग पर से आपको ये एक गुप्त चीज़ है जो लेके आनी चाहिए। महाशिवरात्रि की रात को जब आप शिवलिंग का अभिषेक करें तो पूजा समाप्त होने के बाद शिवलिंग पर चढ़े हुए बिल्वपत्र और धतूरा, ये 2 चीज़ें हैं जिनको अपने साथ आप लेके आएंगे। साथ ले आइएगा इनको, और इनको लाके आप चुपचाप अपनी तिजोरी में रख दीजिएगा। ऐसा यदि आप करते हैं तो इससे धन और समृद्धि बढ़ती है। आपकी जो तिजोरी है वो कभी खाली नहीं होगी, उसमें सदा धन भरा रहेगा, माँ लक्ष्मी का सदा वास रहेगा और वह तिजोरी कभी भी खाली नहीं होगी। जब आप धतूरा और बिल्वपत्र उठाएं तो उस समय ये ध्यान रखिएगा कि कोई आपको देख ना रहा हो। ओम नमः शिवाय मंत्र बोलते हुए बिना किसी के टोके ही आप उसको लाके और चुपचाप अपनी तिजोरी में रख दीजिएगा। ये बहुत ही चमत्कारिक वस्तुएं हैं, क्योंकि जिस दिन शिवरात्रि होती है ना, उस दिन भगवान शिव की पूजा में ये दोनों ही वस्तुएं चढ़ाई जाती हैं और इससे एक अलग ही ऊर्जा उत्पन्न होती है। जो मंत्र वहाँ पर पढ़े जाते हैं, जो भक्ति भाव से वहाँ पर सिद्धि होती है, उससे एक अलग ऊर्जा उत्पन्न होती है और ये दोनों ही चीज़ें चमत्कारिक रूप से आपके लिए परिणाम लेके आती हैं। दूसरी बात करते हैं कि गौ माता को एक विशेष चीज़ है जो आपने इस दिन खिलानी चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन आप गौ माता को गुड़ और आटे से बनी हुई या तो रोटी खिलाइएगा या तो आप हलवा खिलाइएगा, गुड़ और आटे से बने हुआ। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। यह भगवान शिव को प्रसन्न करने का एक उत्तम उपाय है और इससे पितृदोष भी समाप्त होता है, इसीलिए यह उपाय अवश्य कीजिएगा। तीसरा, एक चीज़ बताते हैं जो आप अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाएंगे तो उत्तम फल प्राप्त होगा। क्या है वो चीज़? इस दिन शिवलिंग पर चढ़ाया गया रुद्राक्ष या भस्म घर लेके आइएगा और उसको मुख्य द्वार पर लगाइएगा। जब आप वह भस्म या रुद्राक्ष जो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ है शिवरात्रि को, उसको लाकर मुख्य द्वार पर लगाएंगे तो ऐसा करने से घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाएंगी। अगर नकारात्मक शक्तियां होंगी तो वो दूर चली जाएंगी। आपके घर में सुख समृद्धि आएगी और बनी रहेगी। अब बात करते हैं कि वह कौन सी चीज़ है जो आपको इस दिन भगवान शंकर को अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए। यदि आप ये अर्पित करते हैं तो आपको अवश्य ही जीवन में आर्थिक उन्नति देखने को मिलेगी। यदि आप इस दिन शिवलिंग पर शुद्ध घी से दीपक जलाएं और उसमें केसर डालें तो घर में धन का आगमन होता है और किसी भी प्रकार की आर्थिक परेशानी आपके जीवन में नहीं आती है, नहीं रहती है। पुनः बता दें, एक घी का दीपक जलाना है, उसमें थोड़ी सी केसर डालनी है और वह दीपक जलाना है शिवलिंग पर शिवरात्रि वाले दिन। यदि आप इस काम को करते हैं तो आपके घर में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं रहेगी। अब बात करते हैं कि आपको कौन से वो कार्य हैं जो इस दिन भूल के भी नहीं करने हैं, जिनसे आपको किसी भी सूरत में बचना है। सबसे पहले, शंख से शिवलिंग का अभिषेक नहीं करना चाहिए। शिव महापुराण कहता है कि भगवान शिव ने शंखचूड़ राक्षस का वध किया था, इसलिए शंख से शिवलिंग का अभिषेक वर्जित माना गया है। पुनः बता दें कि आपको इस दिन शंख से भगवान शिव का अभिषेक नहीं करना चाहिए। शंख से भगवान विष्णु का अभिषेक होता है, भगवान शिव का नहीं। दूसरा,
दिन में नहीं सोना चाहिए। यदि आपने व्रत किया है, उपवास किया है, तो शिवरात्रि वाले दिन आपको उपवास रख के दिन में नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह व्रत की पवित्रता को भंग कर सकता है, इसीलिए दिन में सोना मना बताया गया है। अब बात करते हैं कि आपको परिक्रमा किस प्रकार से नहीं करनी है, परिक्रमा करते समय क्या सावधानी बरतनी है। तो शिवलिंग की पूरी परिक्रमा जो है ना, वो कभी नहीं करनी चाहिए। शिवलिंग की पूरी परिक्रमा करना वर्जित बताया गया है। हमेशा ही आधी परिक्रमा करनी चाहिए और फिर पीछे हट जाना चाहिए। इस दिन आपको तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। लहसुन, प्याज, नॉनवेज आदि का सेवन वर्जित बताया गया है। इसके स्थान पर आपको फलाहार करना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए। बात करते हैं कि शिवलिंग का सही प्रकार से अभिषेक किस प्रकार से किया जाए, कैसे करना चाहिए। तो शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से अभिषेक करना सर्वोत्तम माना गया है। यह वर्णन शिव महापुराण में आता है। और अगर ये ना होना तो सिर्फ गंगाजल या शुद्ध जल से भी आप अभिषेक कर सकते हैं, ये बहुत उत्तम है। अब बात करते हैं कि बिल्व पत्र कैसे अर्पित करना चाहिए। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव को बिल्व पत्र अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है, परंतु इसे चढ़ाने से पहले आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे बिल्व पत्र कभी भी कटा, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। बेलपत्र में 3 पत्तियां पूर्ण रूप से जुड़ी होनी चाहिए, क्योंकि शिवलिंग पर एक ही बेलपत्र चढ़ाने का महत्व 3 पत्तियों से ही पूरा होता है। इसीलिए वो अलग अलग नहीं होनी चाहिए, जुड़ी होनी चाहिए। यदि कभी ऐसा हो कि आपको 3 से अधिक पत्तियों वाला बेलपत्र मिल जाए, तो इसे दुर्लभ और अत्यंत शुभ मान के रख लेना चाहिए। ये अत्यंत शुभ माना जाता है, ये मिलता ही नहीं है, बहुत दुर्लभ है। इसको किस प्रकार से अर्पित करना चाहिए। तो बिल्व पत्र को जब आप अर्पित करें भगवान शिव को, तो इसकी जो चिकनी सतह है ना, ये भगवान को स्पर्श करते हुए होनी चाहिए। इस प्रकार से चढ़ाएं कि चिकनी सतह जो है वो भगवान को छूते हुए रहे। महामृत्युंजय मंत्र का इस दिन आपको जाप करना चाहिए। अगर महामृत्युंजय संभव ना हो तो मृत्युंजय मंत्र का ही जाप कर सकते हैं, क्योंकि महामृत्युंजय बहुत बड़ा है। तो मृत्युंजय मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनात् मृत्योर्मोक्षेयमामृतात्। ये मृत्युंजय मंत्र है, इसका आपको जाप इस दिन करना चाहिए। कम से कम 1 या 5 माला तो आप अवश्य कीजिएगा। आपको रुद्राक्ष जो है वो धारण करना चाहिए। शिवरात्रि पर रुद्राक्ष धारण करने से सभी पाप समाप्त होते हैं और शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। शिव महापुराण और लिंग पुराण में इस बात का विशेष उल्लेख किया गया है कि शिवलिंग की परिक्रमा करते समय सोमसूत्र जल प्रवाह को लांघना वर्जित होता है। यदि परिक्रमा करते समय आप इसे पार कर देते हैं तो इसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। इसीलिए केवल आधी परिक्रमा करने का विधान है, जिसे चंद्रक परिक्रमा भी कहा जाता है। हमने आपको पहले भी कहा कि परिक्रमा जो है ना, वो पूरी नहीं करनी चाहिए, वरना ये दोषपूर्ण मानी गई है। यह परिक्रमा शिवजी की कृपा पाने के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। इससे व्यक्ति के सभी कष्ट समाप्त होते हैं। अब बात करते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर नहीं चढ़ानी चाहिए। ये शिवजी पर चढ़ाना वर्जित माना गया है। शिव पुराण में इस बारे में उल्लेख मिलता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो भगवान शिव को अर्पित नहीं करनी चाहिए, दोषपूर्ण मानी जाती हैं। हल्दी, शिवलिंग पुरुष तत्व का प्रतीक है और हल्दी स्त्रीत्व का, इसलिए शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाना निषेध माना जाता है। सिंदूर और रौली, ये भी दोनों ही स्त्रीत्व से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, इसीलिए इन दोनों को भी शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। तुलसी पत्ता, तुलसी पत्ता भगवान विष्णु को अति प्रिय है। यह भगवान विष्णु को अर्पित की जाती है, इसीलिए आपको तुलसी पत्ता भी शिवलिंग पर अर्पित करने से बचना चाहिए। केतकी, कनेर और कमल के फूल, ये तीनों फूल जो हैं ये भी शिव पूजा के लिए वर्जित बताए गए हैं, इसीलिए
इन तीनों फूलों को कभी अर्पित नहीं करना चाहिए। इनके स्थान पर आपको बिल्वपत्र, धतूरा और आक के फूल चढ़ाएं तो उत्तम रहेगा। टूटे हुए चावल अर्थात अक्षत, पूजा में अटूट चावल का प्रयोग करना चाहिए, ये शुभ होता है। टूटे हुए जो चावल होते हैं ना, उनको अधूरा माना जाता है, इसीलिए इसे शिव पूजा में कभी भी नहीं रखना चाहिए। अब बात करते हैं कि महाशिवरात्रि पर वो 5 चीज़ें क्या हैं जो यदि आप अपने घर पर लेके आते हैं तो आपके घर में माँ लक्ष्मी आती हैं, धन संपदा आती है, संपन्नता आती है और खुशियाँ आती हैं। देखिए, ज्योतिष और शिव महापुराण के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन कुछ विशेष चीज़ें हैं जिनको घर यदि आप लेके आते हैं तो धन संपत्ति बढ़ती है और हर प्रकार के दोष समाप्त हो जाते हैं। क्या हैं वो चीज़ें? नंबर 1, नंदी भगवान की प्रतिमा। भगवान शिव के परम भक्त और वाहन नंदी को घर में रखना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन यदि चांदी, पीतल या पंच धातु से बनी नंदी की प्रतिमा खरीदकर आप धन स्थान पर तिजोरी में रखते हैं तो ऐसा करने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। आपको चांदी की या पीतल की प्रतिमा लानी है नंदीश्वर की और वह तिजोरी में रखनी है। दूसरी बात, एक मुखी रुद्राक्ष। महाशिवरात्रि के दिन एक मुखी रुद्राक्ष घर लाना बहुत शुभ होता है। एक मुखी रुद्राक्ष यदि आपको मिल जाए तो बहुत उत्तम है, क्योंकि इसे शिवजी का स्वरूप माना जाता है और यह सुख, शांति, आरोग्य और समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। एक मुखी रुद्राक्ष भगवान शिव के मंत्रों से सिद्ध करके घर में यदि स्थापित कर लिया जाए तो इससे जीवन में परिवर्तन ही परिवर्तन, सकारात्मक ही सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। आपका जीवन संवर जाता है। इतना शक्तिशाली है ये एक मुखी रुद्राक्ष, और वो भी यदि आप शिवरात्रि को अपने घर लाते हैं तो बहुत मंगलकारी है। तीसरा, शिवलिंग। घर में पारस शिवलिंग या किसी भी रत्न से निर्मित शिवलिंग को स्थापित करना वास्तु और ज्योतिष के अनुसार अत्यंत शुभ माना जाता है। क्या होगा कि इससे ग्रह दोष, काल सर्प दोष, पितृ दोष ये सब समाप्त होते हैं और घर में सुख शांति आती है। इसीलिए हमने पहले भी एक विशेष वीडियो बनाया था जिसमें हमने बताया था कि लिंग पुराण में शिवलिंग के बारे में संपूर्ण वृतांत है। कौन सा शिवलिंग क्या क्या प्रभाव देता है, कहाँ कहाँ रखना चाहिए, कैसे कर रखना चाहिए, आपको घर में कौन सा शिवलिंग लाना चाहिए। तो उसमें विस्तृत जानकारी में भी हमने आपको बताया था कि शिवलिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है और शिवरात्रि वाले दिन अगर आप लेके आते हैं तो ये उत्तम फलदायी ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, बिल्व पत्र। महाशिवरात्रि के दिन 11 बिल्व पत्र लेके आइएगा। 11 बिल्व पत्र खरीद के लाइएगा और वो भगवान शिव को अर्पित कीजिएगा। उनके ऊपर लिखिएगा राम राम राम, और वो बिल्व पत्र आप भगवान शंकर को अर्पित कीजिएगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो भगवान शिव का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है, और भगवान शिव के आशीर्वाद की प्राप्ति के बाद तो कोई कार्य ऐसा है ही नहीं जो सफल न हो। भगवान को अर्पित करने के बाद, संपूर्ण पूजा करने के बाद एक बिल्व पत्र प्रसाद के रूप में भगवान के वहाँ से आपको लेके आना है और वो लाके आपको अपने घर में रखना है, पूजा स्थल में रख सकते हैं। इससे सभी दोष जो हैं वो समाप्त होते हैं। वास्तु दोष घर का पूरी तरह से आपका समाप्त हो जाता है। नकारात्मक ऊर्जाओं का जो है प्रवाह होगा तो उनका नाश हो जाएगा। इसीलिए आपको एक बिल्व पत्र का ये उपाय अवश्य करना चाहिए। महाशिवरात्रि की रात्रि को ये खास उपाय यदि आप करेंगे तो आप अपार धन संपदा पाएंगे और जीवन में बहुत सारी सक्सेस लेके आएंगे। अब बात करते हैं कि शिवलिंग के पास दीपक जलाएंगे तो क्या होगा। शिव पुराण में वर्णन आता है कि कुबेर देवता ने पूर्व जन्म में शिवलिंग के पास रात में दीपक जलाया था, जिसके कारण वे अगले जन्म में देवताओं के कोषाध्यक्ष बन गए थे। इसीलिए आपको शिवरात्रि के दिन यदि आप महाशिवरात्रि की रात में शिवलिंग के पास दीपक जलाएंगे तो धन से संबंधित सभी समस्याएं समाप्त होती हैं और आपके जीवन की आर्थिक परेशानियां दूर हो सकती हैं। तो शिवलिंग के पास आपको शिवरात्रि की रात्रि को दीपक अवश्य जलाना चाहिए। घर में छोटा सा शिवलिंग लाकर उसकी नियमित पूजा करें। अगर आप दरिद्रता से परेशान हैं
तो महाशिवरात्रि के दिन घर के मंदिर में शिवलिंग स्थापित करें और प्रतिदिन उसका जलाभिषेक करें। ये नियम बना लीजिए। आप शिवलिंग ले आइए शिवरात्रि के दिन घर में और उसको प्रतिदिन अभिषेक से पूजित कीजिए। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और घर में धन वैभव संपत्ति सदा बनी रहेगी। 108 बार आपको इस दिन मंत्र का जाप करना चाहिए। कौन से मंत्र का? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय जो मंत्र है इसका 108 बार आपको अवश्य ही जाप करना चाहिए। ये इस दिन बहुत लाभदायक रहेगा। एक विशेष उपाय बताते हैं कि इस दिन जो सुहागिन महिलाएं हैं ना, वो अपने पति की लंबी आयु के लिए भगवान शंकर के आशीर्वाद, माता पार्वती के आशीर्वाद से उनके जीवन को सुखी बनाए रखने के लिए इस दिन जो सुहागिन महिलाएं हैं उनको कुछ सामान, सुहाग की जो वस्तुएं हैं ना, वो दान देनी चाहिए। यदि आपके जीवन में, वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है, पारिवारिक समस्या चल रही है, पति पत्नी के बीच अनबन चल रही है, तो आपको ये उपाय अवश्य ही करना चाहिए। महाशिवरात्रि पर किसी सुहागिन महिला को सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, कुमकुम और अन्य कोई भी जो सामग्रियां हैं सुहाग की, वो दान करनी चाहिए। किसी भी सुहागिन महिला को ये देना चाहिए। इससे पति पत्नी के संबंधों में मधुरता आएगी और सुख शांति बनी रहेगी। आप दोनों के रिश्ते मधुर होंगे। इस दिन आपको गरीबों को भोजन कराना चाहिए और अन्न धन दान करने से पुराने जो पाप हैं उनका नाश होता है और व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस दिन शिवरात्रि के दिन आपको विशेष रूप से गरीबों को अन्न धन का दान देना चाहिए। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है और यदि इस दिन विशेष दान और पूजा विधियों का पालन किया जाए तो इसका फल शीघ्र ही आपको प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान शंकर शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। तो ये कुछ जानकारियां हमने शिवरात्रि से संबंधित दी हैं। साथ ही हमने आपको बताई हैं कि वो कौन सी वस्तु है जो आपको घर लेके आनी है और लाके लॉकर में रख देनी है अपने, और आप चमत्कार देखिएगा। उसके बाद परिणाम बहुत उत्तम रहेंगे। शिवरात्रि से संबंधित कोई और जानकारी जानना चाहते हैं, पाना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो उसे लाइक अवश्य कीजिएगा। भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए, शिवरात्रि के व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए जय शिव शंकर। भगवान सब पर कृपा करें। हर हर महादेव।